इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ने जिस तरह से विकराल रूप ले लिया है, उसे देखने के बाद नहीं लगता कि ये जंग जल्द रुकेगी। वजह है इजराइल की ओर से किए गए हमले से ईरान भड़का हुआ है और यही वजह है कि इजरायली हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, जिससे इजराइल में हाइफा पोर्ट, तेल अवीव को भयंकर नुकसान भी हुआ है। ईरान की तरफ से किए गए हमलों को देखकर हर कोई हैरान है। खुद इजराइल भी सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि ईरान ऐसा भी अटैक कर सकता था उस पर। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ईरान के हमलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को मात कैसे दे दी। तो आपको बता दें, ईरानी हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों और इलाकों में भयंकर तबाही मची है। दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी ईरानी मिसाइलों ने कैसे इतनी तबाही मचा दी। ईरान की तरफ से वो कौन सी मिसाइल दागी गई जिन्हें आयरन डोम भी नहीं रोक सका। तो आपको बता दें, ईरान की फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खतरनाक है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। बता दें कि आयरन डोम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 के टक्कर का बताया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी, पर इजराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित रहा। ईरान ने इजराइल पर फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान अगर इजराइल की क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से हमला करना चाहता है तो उसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। ईरान की ताकतवर फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। हाइपरसोनिक होने की वजह से इसकी रफ्तार भी काफी तेज होती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो हाइपरसोनिक मिसाइल लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर ट्रेवल करने में कैपेबल होती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स रडार को आसानी से चकमा दे देती हैं। विशेषज्ञों का यहां तक मानना है कि इस कैटेगरी की मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं। यही वजह है कि ईरान आयरन डोम को धता बताते हुए इजराइल के अंदर तक अटैक करने में कामयाब रहा। ईरान ने फतह एक मिसाइल को जून 2023 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोरी यानी IRGC ने डेवलप किया था। ईरान ने नवंबर 2023 में नए वर्जन को फतह 2 को डेवलप किया था। हाई स्पीड की वजह से ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट करने में सक्षम है। पारंपरिक के साथ ही ये मिसाइल न्यूक्लियर वार हेड ले जाने में भी कैपेबल है। ऐसे में इसको बेहद ही खतरनाक माना जाता भी है। अमेरिका, इजराइल समेत अन्य पश्चिमी ताकतें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि तमाम तरह के दबाव के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को काफी बढ़ा लिया है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बैक टू बैक मिसाइलें दाग रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बूशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया, जबकि ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई। और जिस तरीके की तस्वीरें इजराइल से सामने आई हैं, उन्हें देखने से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ईरान सही बोल रहा है, क्योंकि इजराइल में जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं उससे साफ है कि वहां पर काफी नुकसान और भयंकर तबाही मची है। और तो और ईरान ने साफ कर दिया है कि तबाही आगे भी जारी रहेगी। इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया, लेकिन पहले हमले के बाद खुद पीएम नेतन्याहू और बाद में IDF के सोशल मीडिया के जरिए बार बार ये कहे जाने पर कि ईरान की जनता के पास ये अच्छा मौका है, रिजीम चेंज कर दीजिए। लेकिन इसराइल की तरफ से की जा रही इस तरह की बातों का जवाब ईरान की आवाम की तरफ से आ रहा है। ईरान में चल रही हिंदी सर्विस सबील मीडिया के डायरेक्टर जमीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि शुक्रवार की सुबह ईरान पर इसराइल का पहला हमला हुआ और उसी दिन बाद नमाज जुमा ईरान की जनता ने लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर इसराइल को बता दिया कि भले ही अंदरूनी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ जनता सुप्रीम लीडर और IRGC के साथ है।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लोग सड़कों पर उतरकर इसराइल के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, ईद गदीर पर भी ईरान से बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, मिसाइलों के हमलों के बावजूद, और इसराइल के खिलाफ जबरदस्त बदले की मांग की। पता नहीं इस सवाल के बारे में हंसा जाए, रोया जाए, ताज्जुब किया जाए, गम मनाया जाए। उनकी बेवकूफ़ी पर इंसान गौर व फिक्र करे और सोचे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं। नेतन्याहू, जिसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है, ख़ुद इजराइल के अंदर उसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं। जितने एक्सपर्ट्स हैं इजराइल के, वो ये कह रहे हैं जैसे ही गवर्नमेंट गिरेगी ये जेल में जाएगा। उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इजराइल में हो रहे हैं। इजराइल की आधे से ज़्यादा कैबिनेट उसके मुखालिफत में है। वो दूसरी कंट्री में कह रहा है कि आप प्रोटेस्ट करो। कितनी अजीब बात है। गौरतलब है कि ईरान में हुए हिजाब मुखालिफ प्रदर्शनों के बाद अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मौजूदा सिस्टम से परेशान है और उसे चेंज करना चाहता है। यही बात अमेरिका भी अक्सर कहता है कि ईरान में रिजीम बदलना चाहिए। आरोप तो ये भी लगता है कि वहाँ हिजाब के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में पश्चिम का बैकअप था। इसी तबके को एड्रेस करके पीएम नेतन्याहू ने पहले हमले के बाद अपने पैगाम में कहा था कि हमारी ईरान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है और वक्त आ गया है कि अब आप अपनी रेजीम के खिलाफ बगावत कर दें और उसे बदल डालें, जो 47 साल से आप पर मुसल्लत की गई है। यही मौका है दोस्ती के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसराइल का ये दांव ईरान में बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। Peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान की जनता इस तरह के हालात में अपने देश के साथ पहले भी मजबूती के साथ खड़ी होती रही है। ईरान विश्व के उन कुछ देशों में से है जो लंबे आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं। ऐसे में जनता के सपोर्ट के बिना कोई भी सरकार और नेतृत्व का बने रहना मुमकिन नहीं है। ईरान इराक युद्ध के समय भी ईरान की जनता ने 10 साल तक अपने धैर्य और संयम का परिचय दिया था।